पृथ्वी, वो जगह जहां हम सब रहते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने इस पृथ्वी पर बहुत सी तरक्की कर ली है। हम अफ्रीका के जंगलों से लेकर चांद तक जा चुके हैं। हमने अपना अस्तित्व स्पेस में, मार्स पे, हर जगह बना लिया है। बट एक ऐसी जगह है, वो भी इसी पृथ्वी पर, जिसको हम अभी तक अच्छे से जान नहीं पाए हैं, और वो है समुद्र, ओशंस। अर्थ का 72% हिस्सा पानी से कवर्ड है, और हमें अपने नीचे समुद्र की चीज़ों के बारे में केवल 5% ही पता है। मतलब 95% चीज़ों के बारे में जो हमारे नीचे रहती है, हमारे ही पृथ्वी पर, उनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी होगी। और एक बात कि अर्थ पर 50% जीव केवल ओशंस में ही रहते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज भी लगभग मिलियन से ज़्यादा ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है। सो अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद समुद्र में, इसी पृथ्वी पर हमारे ही साथ ऐसे जानवर रहते हो जिन्होंने अपना ही घर बना लिया हो, और वो हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो। समथिंग लाइक स्पंजबॉब। एक एवरेज इंसान की हाइट 1 मीटर होती है और एक बिल्डिंग की 10 मीटर। आप स्कूबा डाइविंग 40 मीटर में करते हो, मतलब बिल्डिंग की हाइट से 4 गुना ज़्यादा गहराई में। अब और अंदर जाओगे तो आप 830 मीटर की गहराई में पहुंचोगे, जिसको आप ऐसे समझो कि अगर हम बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसको उल्टा करके समुद्र के अंदर डाल दे तो ये उतनी गहरी होगी। अब और अंदर जाते जाओ तो आप पहुंचोगे 8848 मीटर, जो कि इतनी गहरी है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके रख दे तब ये वो गहराई होगी। और अगर हम और 10,994 मीटर की गहराई में जाए तो इस जगह को बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। हम इंसानों का यहाँ तक तैरना तो क्या, पहुँचना ही नामुमकिन है। बट यहाँ समुद्र का दी एंड नहीं है, क्योंकि इंसान केवल 5% ही जान पाया है समुद्र के बारे में। हम ये सोच भी नहीं सकते कि अंदर गहराई में, अंधेरे में क्या चीज़ रहती होगी। डीप सी एनिमल, मतलब वो एनिमल्स जो समुद्र की गहराई में रहते हैं। उनमें एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्लीनिंग स्टेशन। इन स्टेशंस में फिश, शार्क्स और टर्टल्स और बाकी एनिमल्स आते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को साफ करवा सके। वो सफाई दूसरे छोटे फिशेस और श्रिम्प्स करते हैं। जब ये एनिमल्स इन क्लीनिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं तब ये अपने मुंह और फिन्स को फैला लेते हैं, एक सिग्नल देने के लिए कि उनको उनकी बॉडी की सफाई चाहिए। और फिर वो छोटे क्लीनर फिश इनकी सफाई करते हैं, उनकी बॉडीज़ पर पड़े पैरासाइट्स को खाकर। और यहाँ तक कि ये उनके गिल्स और मुंह के अंदर भी जाते हैं ताकि ये पैरासाइट्स को खा सके और इन रिटर्न बॉडी साफ हो सके। पिछले कुछ सालों से साइंटिस्ट एक मिस्टीरियस गाने की खोज कर रहे हैं जो समुद्र की गहराई से सुनाई देती है। पता ये लग पाया है कि ये सॉन्ग लाइक साउंड केवल एक मेल वेल द्वारा निकाला गया है जो दूसरे वेल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज है और बाकी वेल्स की स्पीशीज केवल 15 to 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही साउंड प्रोड्यूस और सुन सकती है। मतलब चाहे कितना भी चाह ले, वो वेल कभी भी बाकी वेल से बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि 52 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बाकी वेल्स सुन ही नहीं पाएगी। सो उस वेल का गाना व्यर्थ गया, और इसीलिए उस वेल को कहा गया है दुनिया का सबसे अकेला वेल। अनुमान ये लगाया गया है कि कम से कम 3 मिलियन से ज़्यादा शिप्स ऐसे हैं जो टूटकर समुद्र की गहराई में डूब चुके हैं, और उन शिप्स में कार्गो, गोल्ड और बिलियंस ऑफ खजाने पड़े हैं जिनको अभी तक निकाला भी नहीं गया है। डीप स्टार या एनग्मेटिका एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल जो कुछ ऐसा दिखता है। 2012 में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऑयल रिग से एक वीडियो आया जिसमें ये जानवर दिख रहा था। ये कुछ चादर की तरह लग रहा था
जो समुद्र की गहराई में पाया गया था। पहले तो सबको पता ही नहीं चला कि ये क्या है, बट कुछ समय बाद साइंटिस्ट ने यह बताया कि ये एक तरह की जेलीफिश है जो समुद्र के 1000 से 2000 मीटर की गहराई में मिलते हैं, और इन जेलीफिश का बाद में नाम दिया गया डीप स्टार या एनग्मेटिका। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी पूरी दुनिया में। केवल वाटर पॉल्यूशन की वजह से हर साल लाखों पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं। चाइना में तो 19% पानी पॉल्यूटेड है, और ये इसलिए है क्योंकि 60 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट हर रोज़ पूरे साल ओशंस में डाला जाता है। अभी हमको ये बहुत बड़ी समस्या नहीं लग रही है, पर जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब हमारी आज की गलतियों की वजह से हम इंसान इस दुनिया से अपने साथ बाकी जानवरों को भी मार देंगे। बट केवल वाटर पॉल्यूशन ही नहीं, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसने भी हमारे ओशंस पर भारी प्रभाव डाला है। हम जो हर रोज़ एयर पॉल्यूशन करते हैं उसमें से 30 से 40% पानी के अंदर ओशंस में डिसॉल्व हो जाती है। ये पॉल्यूशन मटेरियल पानी के ओशंस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और इससे एक प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, जिसमें तेज़ी के साथ हम अपने ओशंस के पानी को एसिड बनाने में लगे हुए हैं। यार, हमको ये पता होते हुए भी कि ये ओशंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, उनको हम जानकर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं एट द एंड यही बोलूँगा कि अगर आप खुद ही अपने बलबूते पर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ही लोगों में ये अवेयरनेस फैलाओ और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। दिस वॉज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस, साइनिंग ऑफ। चीयर्स।